हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। सभी वैष्णव भक्तों वृंदों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं गिरी सोना का नित्य सेवा, डेली रूटीन स्नान श्रृंगार प्रोसेस। अगर आपके घर में भी है लड्डू गोपाल जी तो कैसे करना है उनका स्नान श्रृंगार, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले गिरी सोना का जो स्नान का जल है उसे हम रेडी कर लेते हैं। स्नान के जल में हम हमेशा ही 5 तत्व देते हैं। वो है पुष्प, तुलसी जी, गुलाब जल, अगरू और चंदन। हमारे जो भक्त भाई बहन हैं वो पूछते हैं कि दीदी ये अगरू कहाँ मिलता है। देखिए, वैसे तो ये पूजा के दुकान में, जहाँ पर पूजा का सामग्री ही मिलता है, वहाँ आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। यहाँ जल को रेडी करने के बाद हमने गिरी सोना का ड्रेस, उनका रुमाल, उनके लिए थोड़ा सा पुष्प, पाउडर, सब कुछ रेडी कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए गिरी सोना को स्नान कराने के बाद हम उनके सारे शरीर में पाउडर भी लगा देते हैं। गिरी सोना का स्नान श्रृंगार हो रहा है और गौरी दीदी नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखिए, गौरी सोना भी आ चुकी है, लेकिन हमने उनसे कहा रुको, हम पहले गिरी सोना को मालिश कर देते हैं, उसके बाद आप भाई को स्नान कराना। नहीं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी। लेकिन हमने उन्हें शांत किया और कहा कि आप बेटा रुक जाओ, पहले गिरी सोना को हम मालिश कर लेते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, उसका मन बिल्कुल भी नहीं मानता और वो बस गिरी भाई को पकड़ने के लिए आ रही है, क्योंकि उसे गिरी भाई का सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। सारा सेवा प्रोसेस वही करती है। गिरी सोना को स्नान कराना, उसके साथ खेलना, एक साथ पढ़ाई करना, एक साथ सोना, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अपने भाई के बिना खुद को सोच ही नहीं सकती। वैसे तो सुबह सुबह गिरी सोना पहले जागते हैं, उसके बाद ही गौरी जागती है। लेकिन हर रोज़ का उसका नियम है कि नींद से जागने के बाद सबसे पहले गिरी सोना के बिस्तर को देखना है। भाई जग तो गए हैं ना। केशव दादा के दो। तो ये देखिए, हमारी गिरी सोना और हमारे केशव सोना दोनों का ही स्नान संपूर्ण हो चुका है। उनकी बहन ने ही उनका स्नान संपूर्ण कर दिया है, हर रोज़ की तरह। तो चलिए कुछ देर उन्हें जल का आनंद लेने देते हैं, उसके बाद उन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे और दोनों का ही श्रृंगार संपूर्ण कर लेंगे। तो चलो गिरी बेटू, जल्दी से रेडी भी तो होना है, आ जाओ आ जाओ। तो चलिए यहाँ गिरी सोना को अच्छे से पोंछ लेते हैं और उसे रेडी कर देते हैं। ये देखिए, गौरी यहाँ बैठकर खेल रही है गिरी सोना के साथ, क्योंकि अपने भाई के साथ रहना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमने उनसे कहा कि बेटा आप थोड़ा शांत बैठ जाओ, हम गिरी भाई को रेडी कर देते हैं। लेकिन उन्हें कोई भी बात नहीं सुनना था, बस उन्हें भाई के साथ खेलना था, इसीलिए वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई। गिरी भाई से खेलने के लिए मना किया गया, इसीलिए वो अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। दोनों भाई बहन ही सेम टू सेम है। अगर गिरी सोना को कहते हैं कि कुछ देर बाद दीदी के साथ खेलना, अभी दीदी पढ़ाई कर रही है, तो गिरी सोना का मुंह फुल जाता है। और दीदी से कहते हैं कि गिरी से थोड़ी देर बात करना या उसे रेडी करने दो, तो दीदी का मुंह फुल जाता है। क्या करें, हमें ही समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो ड्रेस गिरी सोना पहनने वाले हैं उसी पर हम पाउडर दे रहे हैं। संपूर्ण ड्रेस में अच्छे से पाउडर को लगा लेंगे, उसके बाद उस ड्रेस को गिरी सोना को हम पहना देंगे। वैसे आप चाहे तो ठाकुर जी के बॉडी में भी पाउडर लगा सकते हैं। हम गिरी सोना के बॉडी में भी पाउडर लगाते हैं और उनके ड्रेस पे भी थोड़ा सा दे देते हैं। तो चलिए गिरी सोना को जल्दी से रेडी कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आपके वहाँ क्या चल रहा है ज़रूर बताइएगा। इस बढ़ती गर्मी में आप ठाकुर जी को चंदन तो लगा रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सूर्य देव हम सबसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हमें प्रदान कर रहे हैं।
लेकिन कर क्या सकते हैं, इस वातावरण को तो मानना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी को चंदन लगा दीजिए, खुद चंदन का टीका लगाइए, तो देखना शरीर में ठंडक का महसूस होगा। तो ये देखिए, स्नान के बाद गिरीशोना को पुष्प श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए हर रोज़ हम उन्हें पुष्प का झुमका पहनाते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हमने गिरीशोना के कानों में पुष्प दे दिया है और इसके बाद हम गिरीशोना को चंदन का लेप लगा देंगे। तो चलिए, यहाँ हमने केशव जी को भी पुष्प दे दिया है। इसके बाद हम ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, आ गया है हमारा चंदन। इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल देंगे। अगर हो सके तो आप यहाँ अगरू भी दे सकते हैं, क्योंकि अगरू भी ठंडा होता है तो ठाकुर जी को ठंडक मिलता है। यहाँ हमारा चंदन रेडी है, क्योंकि हर रोज़ हम ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाते हैं और ऐसे हम गिरीशोना को चंदन का लेप लगा देंगे। याद रहे, इस बढ़ती गर्मी में ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाना बिल्कुल भी ना भूले। और वैसे भी अभी तो चंदन यात्रा चल रहा है। तो चलिए, यहाँ लेप लगाना संपूर्ण हो गया है। अब जो बाकी के ठाकुर जी हैं उनको भी हम चंदन का लेप लगा देंगे। तो ये देखिए, हो गए आप सबके प्यारे गिरीशोना रेडी। तो चलिए, अभी तो सुबह है, तो सुबह का स्नान संपूर्ण हो चुका है। अब हम दोपहर का भोग बनाएंगे। उसके बाद आप सबसे मिलते हैं गिरीशोना के दोपहर का भोग को लेकर। स्नान श्रृंगार के बाद आप सबके प्यारे गिरीशोना कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी अपने ठाकुर जी को ऐसे पुष्प श्रृंगार कराते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब जल्दी से भोग बना लेते हैं। ये देखिए, गिरीशोना का भोग भी आ चुका है। गिरीशोना मात्र 3 साल के हैं, इसीलिए हम गिरीशोना को ऐसे ही खाना खिलाते हैं जैसे हम गौरी को खिलाते हैं। बच्चों को अगर हम अलग अलग करके खाना देते हैं ना, तो वो कभी भी ठीक से खाना नहीं खा पाते और पूरा प्रोटीन भी तो नहीं जाता है ना। इसीलिए सारी सब्जी को एक साथ मिलाओ और सब कुछ खिलाओ, ताकि उनका पेट भी बढ़े और वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाए, है ना गिरीशोना। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। आज गिरीशोना का ये सेवा वीडियो आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई गिरीशोना का ये प्यारा सा डेली रूटीन दर्शन कर पाए। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।